है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरे भाई ये 6th नंबर वीडियो होगा। 5 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया है मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आपके तैयारी में। मेरे भाई, आप कैसे एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी कम समय में सवालों को लगाएंगे ये तरीका सिखाएंगे, और इस वीडियो में लेके आए हैं 110 नंबर प्रश्न से। आप देखेंगे मेरे भाई जो किस प्रकार से अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप काफ़ी कम समय में लगाएंगे। मेरे भाई, बहुतों सवाल ऐसा है जिसको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो मेरे भाई आप पेन उठा के सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी वक्त लग सकता है। जैसे इस प्रकार के प्रश्न में, ये प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, तो आप इस प्रश्न को देखिएगा। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस क्लास का PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये प्रश्न देखिएगा, NTPC 2022 में पूछा गया है। ये टाइप 3 हमारा है मेरे भाई। ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को एक बार समझिएगा। कहा 3 मित्र ABC है जो 5,525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि AB और C को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया अगर निकाल दिया जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का अनुपात 11:18:24 होगा। तो आरंभ में C को प्राप्त राशि कितनी थी? मेरे भाई आप एक बात बता दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझे। 5525 रुपया जो है इसको तीनों आपस में बांटता है तो कुछ भी राशि होगा। लेकिन कह रहा अगर A के राशि में से 50 रुपया, B के राशि में से 100 रुपया और C के राशि में से 75 रुपया अगर निकाल देते हैं तो वो रेशियो हो जाता है 11:18:24। तो आइए इस प्रश्न के कीवर्ड को पकड़ते हैं। मेरे भाई ये जो दिया होगा ये क्या होगा, तो C का क्या होगा मेरे भाई, C का क्या होगा, ये आपका जो भी ऑप्शन है वो C का क्या है, तो हिस्सा है ना। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है अगर निकाल दिए 75 रुपया C के हिस्सा में से तो उसका रेशियो होगा 24, यानी 24 से कट जाना चाहिए। मेरे भाई अगर इसमें से 75 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1825। क्या आप बता दीजिए, ये 24 से कटने वाला है मेरे भाई। 5 जब भी यूनिट डिजिट होगा तो वो 24 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या ये लगेगा मेरे भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आइए A नहीं लगा, अब आप सीधे D पे आइए। ये 2475 है, अगर इसमें से 75 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2400, जो कि 2400 से पूरा पूरा कट रहा है मेरे भाई, 24 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। तो मेरे भाई कैसे आपको काफ़ी कम समय में लगाना है, ये तरीका को समझे सीखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। मेरे भाई आपको समझा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे वक्त लग रहा है। अगर सॉल्व करना होगा तो आप काफ़ी कम समय में बिना पेन उठाए भी लगा के निकल सकते हैं आगे। देखिएगा, ये प्रश्न ग्रुप D 2022 में पूछा है। कहता है A और B के वेतनों का अनुपात 3:4 है। A और B दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का अनुपात 18:23 हो जाता है। तो A का वृद्धि के बाद A का वेतन क्या होगा, वृद्धि के बाद कर रहा है। तो आप बताइए वृद्धि के बाद कितना है इसका रेशियो, तो मेरे भाई 18 है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 18 से कटेगा, क्या 12,000 कटेगा, नहीं कटेगा, 23,000 कटेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन C को देखिए 21,000 कटेगा मेरे भाई, नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है जो आपके ऑप्शन D में है। तो बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आइए दोस्त आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 112 को देखते हैं। ये भी प्रश्न आपके ग्रुप D 2022 में पूछा गया है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा। तो आइए इस प्रश्न को देख लीजिए। 5 है और 8 है मेरे भाई। इस प्रश्न में वृद्धि जो हो रहा है ना, आप इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए 1 0 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें 40 का वृद्धि हो रहा है तो यानी ये 140% हो जाएगा।
इसमें 15 की कमी हो रहा है यानी कि 85% हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से काट दीजिए 1 0 1 0, 14 पंच होता है 70। मेरे भाई कितना होता है 14 पंच 70 होता है, यानी जो भी होगा तो वो 27, 70 का क्या होगा फैक्टर होगा, 70 का क्या होगा फैक्टर होगा। तो मेरे भाई क्या 23 है नहीं है, क्या 12 है नहीं है, क्या 37 है नहीं है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, और चाहे तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 से यहाँ फिर यहाँ 20 चौका होता है कितना 80, 17 चौका होता है 68। अगर इसको काटेंगे आप 2 से तो 35, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 34। तो आप देखिए आंसर तक कहाँ पहुँच सकते थे। तो आप सिर्फ ये जो 50 लेते मेरे भाई, 50 लेते और उसका 140% कर देते तो आप यहीं पे आंसर पे पहुंच जाते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्या शॉर्ट ट्रिक लगता है आपको मेरे भाई जो एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करेगा? तो एक बार आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आते हैं 113 नंबर प्रश्न पे। 113 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो प्रश्न देखिएगा, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर प्राप्त अनुपात जो है 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? दोनों संख्या के बीच का अंतर पूछा है। प्रश्न में कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 2 और रेशियो 3 है, 2:3 है, 4 जोड़ने पे 7:10 हो रहा है। तो मेरे भाई अब बताइए संख्या जो होगा बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना अंतर। यहाँ देखिएगा अंतर 1 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ मेरे भाई 3 का है, यहाँ 1 का है। तो यहाँ 3 बनाने के लिए 3 से गुना, यानी 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए 6 से 7 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है। तो कहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? तो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, यानी 3 का अंतर है। तो मेरे भाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू 3 गुना 4 कितना होगा? 12 होगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये प्रश्न समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो आइए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 114 नंबर प्रश्न, ये एनटीपीसी 2021 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या बता दीजिए। यहाँ भी कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 3:2 है मेरे भाई, इसमें कह रहा है फिर रेशियो कितना हो रहा है 5:4, और पहले में कह रहा है 8 घटाया जाए यानी -8, दूसरे में कह रहा है 6 घटाया जाए। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जरा देख लीजिए, इसको गुना कीजिए कोना कोनी, यहाँ गुना करेंगे तो 3 चौका 12 माइनस 5 दूना 10, मोड लगा दीजिए। अगर माइनस में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ कोना कोनी गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5 छाके 30, फिर माइनस ये 8 चौका 32। मेरे भाई मोड लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ दोनों अगर माइनस माइनस में है मेरे भाई, अगर दोनों माइनस माइनस में है तो आपको यहाँ घटा देना है। घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1 आया। तो संख्या पूछा है तो 1 यूनिट का 1, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3, 2 यूनिट का वैल्यू 2, यानी 3 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बहुतों के मन में ये बात आता होगा, अगर यहाँ कहा देता 8 जोड़ रहे हैं और यहाँ घटा रहे हैं, तो भी मेरे भाई एक प्लस और एक माइनस में होगा तो भी वहाँ घट जाएगा, तो भी वहाँ क्या होगा तो घट जाएगा। और उसके बाद अगर दोनों प्लस प्लस में रहेगा, सॉरी माइनस और प्लस में होगा तो दोनों जुट जाएगा, और दोनों प्लस में होता तो घट जाता। इस बात को आप समझ गए? अगर दोनों प्लस में होता तो भी घट जाता, दोनों माइनस में है तो भी घट जाता, और दोनों एक दूसरे यानी एक प्लस में एक माइनस में होगा तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा वहाँ पे। इस बात को आप समझ गए? तो आइए आते हैं 115 नंबर प्रश्न पे। 115 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे भाई योग पूछा है। इस प्रश्न को देख लीजिए, आप काफ़ी कम समय में कैसे लगा सकते हैं। देखिएगा योग यहाँ पे क्या होगा, दोनों का अगर योग करेंगे तो 11 और 9, 11 और 9 को देखेंगे तो क्या हो रहा है 20 हो रहा है। तो कोई भी जो भी आंसर होगा वो 20 का मल्टीपल होगा। 20 का मल्टीपल एक ही है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 116 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है।
प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 हो जाए। 7:11 यहाँ 4:5 हो जाना चाहिए। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे अंतर देखिए कितना का है संख्या के बीच, तो 7 4 11 4 का, यहाँ कितना का है 1 का। यहाँ भी आप ऐसा कीजिए, अंतर बराबर कर लीजिए, यानी 4 से गुना करना होगा। ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। संख्या था 7 और बढ़ के हो गया 16, संख्या था 11 बढ़ के हो गया 20, यानी मेरे भाई कितना वृद्धि हो रहा है, तो आप देखेंगे 9 7 16, यानी 9 का वृद्धि हो रहा है। यानी कौन सा कितना जोड़ना होगा, तो 9 जोड़ना होगा। समझ गए। आइए प्रश्न संख्या 117 को देख लीजिए, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न को एक बार अच्छे से समझिएगा। कहा ए का वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी का वेतन का अनुपात क्या होगा। सेम प्रकार का सवाल है जो पीछे बताए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 4, यहाँ पे 5। मेरे भाई 1 0 बढ़ा दीजिए ताकि आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, कहा 10% का वृद्धि यानी 110% हो जाएगा। यहाँ कह रहा है 20% का वृद्धि यानी 120% हो जाएगा। ये 0 ये 0 0, 11 चौका होता है कितना 44, ये 0 ये 0, 12 पंचे 60, 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, यानी 11:15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 118 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है हमें 7 और 9 के में से प्रत्येक पद में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। कुछ नहीं करना है, 7:9 है, यहाँ 13:14 हो जाए। कितना जोड़ना है, तो सबसे पहले हमको ये बताइए, इस दोनों के बीच डिफरेंस 1 है, इसके बीच 2 है। तो मेरे भाई इसमें गुना करेंगे तो ये 7 दूना हो जाएगा 14, 9 दूना हो जाएगा 18। यहाँ देखिए तो 14 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ जरूर हो गया। तो यहाँ देखिए 13 1 14, यहाँ 7 2 9, 2 यहाँ अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो यहाँ ही ना आपको करना होगा। यहाँ तो जहाँ अंतर है वहीं कर दिए ना, तो यहाँ आपको 2 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 14 दूना 28। यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ अगर 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 26, और यहाँ तो 19 जब वृद्धि कर रहे हैं तो 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 जोड़ने के बाद ये रेशियो आएगा ना, यहाँ 13:14, तो मेरे भाई 19 जोड़ेंगे संख्या में तभी जाके आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 119 नंबर, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि रेशियो 5:6 हो जाए। 3:5 है, इसमें 5:6 हो जाए। यहाँ देखेंगे डिफरेंस 1 का है, यहाँ देखेंगे डिफरेंस मेरे भाई 2 का है, तो यहाँ भी 2 का करना होगा, यानी 2 से गुना, 5 दूना 10, 6 दूना 12। यहाँ देखिए कितना वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, 7 का वृद्धि हो रहा है, यानी 7 हो जाएगा। 3 से 10 हो रहा है, यानी 7 का वृद्धि, तो 7 जोड़ना होगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है ये एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक फर्म में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया। तो अब फर्म में पुरुष और महिलाओं की संख्या का या सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। रेशियो क्या था, तो ये 4:5 था। मेरे भाई पहले 80% वृद्धि कर रहा है, यानी कि 18, यानी 180%। यहाँ 0 बैठा देते हैं ताकि आसानी से आपका निकल पाए। यहाँ 160, 0 0 0 0 0 0 0, 18 चौका 72, या आप चाहे तो काट सकते हैं 4 चौका 16, 4 चौका 16, 2 से काटे 2 बार में, 2 से काटे 9 बार में, यानी 9:5 दूना 10 हो जाएगा। 9:10 आप देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9:10। समझ में आ गया। आइए 121 नंबर प्रश्न, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो इस प्रश्न को भी आप लगा सकते हैं काफ़ी कम समय में। देखिए
कहता है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिल हो गया यानी एडमिशन हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात जो है 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना का अंतर था? यहाँ 5:7 था। मेरे भाई बॉयज और गर्ल्स यहाँ लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए। रेशियो हो गया 1:1। यहाँ बताइए किसको वृद्धि कर रहा है? 8 लड़का आया है। 8 लड़का आया है तो मेरे भाई रेशियो में किसका परिवर्तन होगा? लड़का का होगा, न कि आपका गर्ल्स का होगा। तो गर्ल्स को बराबर करने के लिए 7 से गुना यानी 5 से 7 हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो लड़की तो 7-7 है, लेकिन लड़का 5 से 7 हो रहा है यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पे रियल में कितना बढ़ रहा है? तो रियल में 8 बढ़ रहा है यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4। कह रहा है लड़के और लड़कियों के बीच अंतर कितना है? 2 का अंतर है यानी 4 दूना 8 का अंतर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। कहा 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात जो है 3:4 है, उनका योगफल जो है 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 हो जाए? 3:4 है और यहाँ 5:6। दोनों में डिफरेंस कितना का है? तो मेरे भाई दोनों में 5 और 6, यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। यहाँ कुछ नहीं करना है, दोनों का सम दिया हुआ है 70। यानी अगर बात करें तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 4 3 7, 7 धन 70 यानी 7 धन 70 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10। तो आप बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का 10, तो इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए? तो 1 यूनिट का कितना? 10, तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60। तो कितना वृद्धि हो रहा है? 20 वृद्धि हो रहा है यानी 20 जोड़ना होगा। समझ गए? ये भी प्रश्न क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए आते हैं 123 नंबर। 123 नंबर प्रश्न को देख लीजिए एक बार आप। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या पूछा है 3:5 का प्रत्येक में 10 जोड़ रहे हैं तो ये 5:7 हो रहा है। यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है? 2 का वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, रियल में 10 का हो रहा है। यानी अगर बात करें तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। कहा छोटी संख्या, छोटी ये 3 है तो 3 5 हो जाएगा 15। कौन सा आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 124 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है। कहा चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या होगा? तो देख लीजिए चरण और रजत 5:4, 3000 वृद्धि कर रहा है 6:5, यानी अगर देखें तो 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। 1 यूनिट मेरे भाई यहाँ यूनिट में 1 और रुपया में 3 हो रहा है। चरण का पूछा है, चरण का देखेंगे तो ये 5 है, 5 दिया हो जाएगा 15। क्या कर रहा है? चरण का वेतन क्या है? तो 5 दिया 15,000 हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया? क्लियर हो गया? मेरे भाई अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में तो यकीन मानिए आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा सकते हैं और आपका पेपर बेहतरीन तरीके से जाएगा और आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। आइए आते हैं 124 नंबर प्रश्न पे। 124 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है और उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है तो मूल संख्या क्या होगा? 5:9 है और 2:3 है। प्रत्येक संख्या में कह रहा है। यहाँ देखिए तो यहाँ डिफरेंस है कितना का? 4 का। यहाँ डिफरेंस है 1 का। मेरे भाई यहाँ भी 4 का होना चाहिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12। डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ 3, यहाँ 3। यानी अगर बात करें तो 3 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2। तो मूल संख्या पूछ रहा है। 5 दूना 10, 9 दूना 18, कितना होगा आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या क्या थी? प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या क्या थी? बड़ी संख्या मेरे भाई 11 है।
जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा, लेकिन सब का सब 11 का मल्टीपल है ना। 7:11, 6 जोड़ रहा है प्रत्येक में, यानी 5:7। यहाँ देखेंगे तो 4 का डिफरेंस, यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 2 का, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14। यहाँ देखेंगे 7 3 10, यहाँ हो जाएगा 11 3 14, यानी 3 यूनिट बढ़ रहा है। वहाँ रियल में 6 बढ़ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 2। तो पूछा है प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या 11 है, यानी 11 गुना 2 22 हो जाएगा। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। मूल नंबर क्या होगा? 11:18 है, 4 जोड़ रहा है, 13:20। यहाँ देखेंगे 2 का वृद्धि, यहाँ भी देखेंगे 2 का वृद्धि मेरे भाई, रियल में 4 का वृद्धि, 1 का वैल्यू 2। तो मूल संख्या 11 दूना 22, 18 दूना 36, 22 36 देख लीजिए कहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ गए? आइए 128 नंबर प्रश्न, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 10:13 हो जाएगा। तो मूल संख्या पूछा है, तो जरा देख लीजिए, 3 और 4 है, 10 और 13 है। मेरे भाई मूल संख्या पूछा है तो 3 और 4 का मल्टीपल देखेंगे तो आपका बहुत सारा है। तो आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें क्या होगा सटीक वो देख लीजिए एक बार आप। प्रत्येक में 3 जोड़ रहा है, यहाँ डिफरेंस देखिएगा 1 का है, यहाँ 3 का है, तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए, यानी 3 3 9, 3 चौका 12, ये 10 13 हो रहा है, यानी 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कह रहा है 1 का वैल्यू 3, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 का वैल्यू 27, 12 का वैल्यू 36, यानी 12 9 तिया 27 और 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए सेकेंड लास्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा है ग्रुप डी में। कहता है गूथे हुए आटों की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात जो है 4:7 था। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? यहाँ देखिएगा शुगर और यहाँ आटा हो जाएगा। ये 4:7 था और इस दोनों का वैल्यू जो है 22 केजी है। अगर ये बात करें तो ये 4 दूना 8 केजी हो जाएगा, लेकिन रहने दीजिए, ये 2 और 5 हो रहा है। इसमें क्या मिला रहा है? तो आटा मिला रहा है। मेरे भाई कह रहा 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डाल दिया और चीनी और आटे का अनुपात ये हो गया। क्या डाला है? आटा डाला है। मेरे भाई जब आटा डाला है तो इसका मतलब क्या है? जो चीनी होगा वो बराबर होगा, यानी यहाँ डिफरेंस देखेंगे 3 का, यहाँ देखेंगे 4 3 7, यहाँ भी देखेंगे, तो यहाँ तो बराबर करेंगे ना। किसको बराबर करेंगे? शुगर को, यानी 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 से गुना। अब देखिए तो ये यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आया? 2 आएगा। कैसे? तो 7 4 11, 11 दूना 22, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 7 यूनिट का वैल्यू 14 और 2 यूनिट 5 दूना 10 का वैल्यू कितना? 20। तो 14 में से 20 हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है? 6 केजी वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 6 केजी होगा, यानी कि आटा कितना मिला रहा है? 6 केजी। तो मेरे दोस्त समझ में आया? आइए लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या होगा? 9:5 है और ये 5:3 हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो अंतर देखिए, यहाँ पे कितना का है? 4 का है, यहाँ देखेंगे 2 का है, यानी 2 से यहाँ भी गुना करना होगा। ये होगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 9 से 10 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यानी 1 यूनिट वृद्धि हो रहा है और रियल में 8 वृद्धि हो रहा है। कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें 9 है। क्या है बड़ी संख्या? तो 9 है। तो 9 का 8 गुना कितना होगा? 9 का 8 गुना 72 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको क्या लगा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जो आपको पसंद आया है या नहीं आया है। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।